हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बैंक है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बैंक है एसबीआई के बारे में। एसबीआई को लेकर जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी गाइस मार्केट ओपन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1019.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें -13.10 रुपये की 10 पैसे की गिरावट जो कि एक दिन में 1.28% है। तो हम देखेंगे नहीं कि अभी बीएसई पे, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट ओपन है, स्टॉक फ्लक्चुएट करता रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 9 रुपये 90 पैसे की बढ़त। 1 मंथ की अगर बात करें तो 95.55 पैसे की गिरावट। 3 मंथ में 3 रुपये की गिरावट। 6 मंथ में 145 की बढ़त और 1 ईयर में आप देखेंगे तो 287 रुपये की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, जो कि 39.42% है। काफ़ी शानदार रिटर्न एसबीआई ने बना के दिया है। अब हम बात करेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में। तो आप देखेंगे मार्केट ओपन है, इसलिए बाय ऑर्डर्स हैं 55% लोग खरीद रहे हैं, 45% लोग बेच रहे हैं। आज के जो लो लगाया हुआ है स्टॉक ने वो लगाया हुआ है 1012। हाई जो लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 1025। 52 वीक लो की बात करें तो 730। 52 वीक हाई की बात करें तो 1234। फंडामेंटल्स देखें तो 9,53,200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है। पी रेशो 11.01 का है। पीबी रेशो भी ठीक है 1.69 का। इंडस्ट्री पी की अगर हम बात करें तो 12.28 है। आप देखेंगे जो इंडस्ट्री पी है वो 12.28 है और इसका स्टॉक पी वो भी 11.01, तो लगभग अप्रॉक्सी है। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो एन है। आरओई की अगर बात करें तो 14.34%। ईपीएस की बात करें तो 93.75%, सॉरी 93.75। आरओई 14.34%, तो आरओई भी बढ़िया है, ईपीएस भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.49%। बुक वैल्यू की बात करें तो 611। फेस वैल्यू देखें तो 1 की फेस वैल्यू है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू स्टेबल सा ही है, इंक्रीज ही हो रहा है। और ईयरली में हम देखें तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्वार्टरली भी बढ़ रहा है और ईयरली भी बढ़ रहा है। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ भी लगातार बढ़ रही है। और गाइस एक पीएसयू बैंक है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें अब तो प्रोमोटर्स के पास 55.50% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.76% की हिस्सेदारी और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 13.42% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 10.34% की स्टेक। रिटेल की बात करें तो 6.99% का स्टेक। तो रिटेल के पास तो नाम मात्र का स्टेक है, ज़्यादा स्टेक है ही नहीं रिटेल के पास। आप देखेंगे रिटेल के पास काफ़ी कम स्टेक है और ये गवर्नमेंट बैंक मतलब पीएसयू है, तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप चाहें तो ऐसे इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले चाहे स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में। तो 13 में से 9 बेयरिश हैं, 2 न्यूट्रल हैं और 2 बुलिश हैं। इवेंट्स का अगर हम देखें तो इवेंट्स में क्वार्टरली रिजल्ट है, कंपनी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड आप देखेंगे मैं 3 मई को अनाउंस करा था 15.90 को, 16 मई को इन्होंने एक्स डेट थे। यहाँ पे 13 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ था। और अब हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ जो आ रही है उसको हम पहले देखेंगे। बोफा सिक्योरिटीज जो है उन्होंने अपग्रेड करा है एसबीआई टू बाय रेजिंग इट्स टारगेट प्राइस टू 1200। बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि ये 1200 रुपये तक जा सकता है। सिटिंग वैल्यू इन लार्ज बैंक्स, यूनियन बैंक्स एंड बैंक ऑफ इंडिया डाउनग्रेडेड टू न्यूट्रल ड्यू टू एसेट क्वालिटी रिस्क, ट्रेडिंग डाउन अप टू 3%। और दूसरी न्यूज ये एसबीआई म्यूचुअल फंड प्लान्स $1.3 बिलियन आईपीओ विथ रोड शोज स्टार्टिंग इन अप्रैल। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट आईपीओ इवेंट इन द इंडियन मार्केट। एसबीआई फंड मैनेजमेंट्स आईपीओ वैल्यूड एट 13 बिलियन एज पर रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने 13 बिलियन की वैल्यूएशन मांगी हुई है और ये रोड शो स्टार्ट करेंगे अप्रैल में, मतलब इसी महीने के लगभग। और बोफा सिक्योरिटीज़ ने बाई की रेटिंग दी है, तो स्टॉक बढ़िया है। ये न्यूज़ इसको लेके आई हुई थी, तो आप चाहें तो इस न्यूज़ का इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने मिलेगा ही। अप्रैल में आईपीओ का इफेक्ट देखने मिलेगा ही। आप चाहें तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मैं बाकी मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन का बिल्कुल नहीं है। तो गाइस इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।